मेरी जरा पेपर का विषय है गदरी कविता प्रवासियों की पीड़ की पेशकारी। इसका सिरलेख है। इस तो पहला मैं कुछ गल्लां जिहड़ियां गदर काव बारे करना चाहना, क्योंकि ये जिहड़ा साल जा रहा है गदर की जन्म शताब्दी का साल चल रहा है, इस पक्षों भी महत्वपूर्ण कविता है। और ये जो बुनियादी नुकते ने वो मैं तुहाडे नाल साझे करा। पहली गल यह है कि ये पूरी गुलामी गुलामी के संकट की कविता है। एक इत्थे की गुलामी है, एक जिथे वो जाते हैं जिन्होंने देशों के उत्थों की गुलामी है। वो जिहड़ा संकट भोग रहा मनुख है उसकी पेशकारी है। दूसरा नुकता है कि यह जदों किसान तो मजदूर बन जाए इंसान, इथों किसान जाते हैं, किसान जदों जिहड़ी वड्डा जिहड़ा सरमाएदारी है उहदे विच मजदूर जदों बनदे आ, उहदी जिहड़ा संकट भोगदा है मनुख, उहदी पेशकारी है। तीसरी जिहड़ी वड्डा नुकता है कि यह विश्वीकरण का बहुत रौला है। विश्वीकरण दे विचों बाहर निकलण वाली जिहड़ी गल कर रही है। अज असीं कहने कि असीं विश्वीकरण तो बाहर नहीं निकलिया जा रहा, पर यह पहली कविता है उस वेले कि जिहड़ी उस वर्ल्ड मार्केट दे विचों ये चाहती है हिंदुस्तान नूं कि बाहर निकलना चाहिए है। और इहदा हल भी दसदी है। उहदा हल दसदी है कि अल्टीमेटली तुहानूं जिहड़ा क्लास स्ट्रगल का जिहड़ा एक मॉडल लैके आउंदी है, उहदे विच वड्डी गल है कि धर्म निरपक्षता की गल करदी है। हिंदुस्तान दे विच कई बारी हुण पिछे जे गदर बारे कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने, उहदे विच इन्हां नूं कई बारी कि खास धर्म दे नाल जोड़ के गल कीती जांदी है। पर मेरा मनना है कि गदरी काव दे विच गल ही इत्थों शुरू हुंदी है कि धर्म निरपक्ष ने, सारे धर्म सांझे ने, धर्म की गल जिहड़ी है सांझे तौर पर हो रही है। और लड़ाई जिहड़ी है खास दुश्मन की पहचान है वो गदरियां नूं और उन्हां दे विरुद्ध लड़ाई है। मैं अपनी गल करांगा कि सिर्फ जिहड़ी इस पेपर दे विच वो है कि प्रवास बारे जो इन्हां ने गल कीती है। देशों पैण धक्के बाहर मिले ढोई ना, साडा परदेसियां दा देश कोई ना। गदर काव दीआं उपरोक्त सतरां परदेसी गए पंजाबियों की पीड़ की पेशकारी हैं। प्रवास के मुढ़ले दौर में गए इन्हां पंजाबियों का पहला मसला अपने घर, पिंड, शहर ते देश तो बेवतने होना सी। बेवतने होने का बुनियादी कारण पंजाब उपर अंग्रेजी साम्राज का कब्जा सी। इस कब्जे ने इत्थों दी आर्थिक, समाजिक, सियासी, सभ्याचारक, प्रबंधक नीतियां विच तब्दीलियां का सिलसिला शुरू कर दिता सी। जिहड़ा एशिएट मोड ऑफ प्रोडक्शन या जिहड़ा सामंतवाद सी उसनूं तोड़िया गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਬਿਆਨਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਕਾਲ, ਪਲੇਗ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ पंजाबियों का जिउणा औखा कर दिता। किसान की शाहूकारी ते निर्भरता बदन लगी। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं वर्गे अखान प्रचलित होने लगे। कर्जा उतारन लई जमीनां बैर ते गहने होने लगियां। एक अनुमान अनुसार 1901 तक किसानी की 4,13,000 एकड़ जमीन बिक गई ते 1909 तक तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ जमीन गहने पै गई। पंजाब के छोटे किसान, मुजारे, दस्तकार ते मजदूरां दी मंदी हालत हो गई। पंजाब दा आत्मनिर्भर अर्थचारा खेरू खेरू हो गया। गदरी कवि ने इस खेरू खेरू हो रहे अर्थचारे का गंभीर नोटिस लिया। मैं कोट कर लगे, हिंद दा व्यापार कार रोड़िया जहान तो अपना व्यापार आसमान ते चढ़ा लिया। घटना गुजारी मार धाड़ की हिंद विच ओले ओले धन इंग्लैंड नूं पहुंचा लिया। भारत ते पंजाब दी वध रही पूंजी यानी कि जिहड़ी सरप्लस कैपिटल सीगी इंग्लैंड विच जाण कारण पंजाब दी किसानी दा संकट गहरा हुंदा गया। किसानी इस संकट विचों निकलण लई हथ पैर मारन लगी। किसानी दी इस मजबूरी दा लाभ अंग्रेज साम्राज ने उन्हां नूं फौज विच भर्ती करके उठाया। इस समय दौरान
अंग्रेज राज के पसार लई पंजाब की सिख किसानी ने कई जबरदस्त लड़ाइयां लड़ियां। सारागढ़ी की लड़ाई साडे सामने है, जिहदे विच इंग्लैंड दे विच उन्हां नूं इंग्लैंड की सरकार ने बहुत उन्हां दी प्रशंसा की गई। अंग्रेज सरकार दीयां साम्राजी लोड़ां नूं पूरा करन लई ते गुलाम देशां उत्ते अपना कब्जा करन लई अंग्रेज हुकूमत सिख फौजियां नूं सिंगापुर, बर्मा, मलाया, हांगकांग, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका आदि थावां ते भेजदी रही। पर फौज की नौकरी किसानी नूं समुचे तौर पर आर्थिक मंदहाली विचों ना कट सकी, क्योंकि फौज दे विच जिहड़ी तनख्वाह दित्ती जाती सी बहुत थोड़ी सी, लगभग 10 रुपए उस वेले दे महीना। इस समय दौरान अमरीका, कनेडा ते आस्ट्रेलिया विच पूंजीवादी विकास ने रफ्तार पकड़नी आरंभ की। इन्हां मुल्कां दी सरमाएदारी नूं घट उजरतां ते काम करन वाली लेबर की लोड़ पई। इस लोड़ नूं भारतीय पंजाबी किसानी ने पूरा करन दे यतन आरंभ कर दिते। अनेकां फौजी फौज विचों ना कटा के वध तनख्वाह के लालच विच इन्हां मुल्कां विच जाण लगे। इसका प्रमुख कारण यह सी कि फौज की नौकरी विच महीने की तनख्वाह लगभग 10 रुपए ही सी, पर इत्थे यह रोजाना जिहड़े बाहर जाके जदों रोजाना 5 तो 7 रुपए उस करंसी दे विच साडी इंडियन करंसी दे विच यह रोजाना कमा लैंदे सी। सिट्टे वजों 1911 विच कनेडा विच 2312 हिंदी सन ते अमरीका विच 30,000 के करीब हिंदियां की गिनती सी। यह मजदूर इत्थे रोजाना हड्ड भन्नवी मेहनत करते सन। उत्थे नस्ली वितकरियां का शिकार भी होंदे सन। अपनी इस औखी जिंदगी की दास्तान नूं गदरी कविता इस तरह बयान करती है। आलू पुट्टियां तो पैसे जुड़े नहीं, गोडी करदियां गोडे लाल हो गए। पैसा जुड़े नाल मजदूरियां दे झिड़कां सहंदियां नूं कई साल हो गए। कि खट्टिया जे अमरीका विच आके देश छड्डिया नूं कई साल हो गए। कुली कुली करके दुनिया नक चाड़े, वीरो असीं बेशर्म कबाल हो गए। होवे अणख ते समझिए झक सैनत, डंडे खांदियां दे ढोडर लाल हो गए। अमरीका विच वध हिंदुस्तानियां ते पंजाबियां दे जाण दा प्रमुख कारण कई बारी सानूं लगदा हुंदा कि वैसे है अमरीका, क्योंकि गदर लहर का एक जिहड़ी जन्मदाता जिहड़ा वो स्थान बनिया, उसका प्रमुख कारण यह सीगा ਉਹਦੇ अमरीकन सरमाएदारां नूं हिंदुस्तान वड्डी मंडी के रूप में दिखाई दे रहा सी। इस मकसद लई अमरीकन सरमाएदारी ने भारत की नवीं उठ रही सरमाएदारी जमात वाल कदम बढ़ाए। सिੱਟੇ वजों अमरीकन प्रेस विच हिंदुस्तान की कौमी आज़ादी की लहर की प्रशंसा होनी आरंभ हुई। इस तो इलावा अंग्रेज साम्राज के जुल्म की कहानी नूं भी प्रमुखता नाल छापिया जाना शुरू किया गया। अमरीका वालों हिंदुस्तानियों नूं पढ़न पढ़ाउण दे सद्दे भी दिते गए। अमरीका के वड्डे शहर शिकागो ते न्यूयॉर्क अमरीका की हिंदुस्तान की मंडी विच अपना पैर जमाना चाहते सन। इस समय दौरान ही कई इंडो अमरीकन सभावां ते संस्थावां होंद विच आईयां। इन्हां संस्थावां विच शामिल कारकुन ते गदरी छेती ही अंग्रेज साम्राज के कट्टर विरोधी बन गए ते गदर मचाउण लई उतावले होण लगे। साडे वीर नूं तुसां बेखबर रहना, असीं अपने हथ दिखा देंगे, असीं तलीपुर रखिया सीस अपना, केरा हिंद विच गदर मचा देंगे। ये उन्हां दी सोच उस वेले सीगी। देश की गुलामी ते जिंदगी की जिल्लत ने गदरियां विच सियासी सूझ पैदा की। सो कई बार ये भी लगता कि यह सियासी सूझ की कविता है। हिंदी रहन के विच कनेडड़े दे, आओ गज के पग बखा दईए, आओ बीज पैली झुकी पा दईए, करके टाकरे सच सुना दईए, जा उठ जाग कनेडन भाई, गफलत क्यों इतनी छाई, हर साल पवे कमजोरी, घट गिनती जा रही थोड़ी, मत हिम्मत हार प्यारे, भारत यह हुक्म पुकारे, की हाल होए इस घर दे, सब दुर 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 करदे, हस देखण सानू हरदे, विच हिंदी कनेडा मरदे। सो गदर कावतियां है 17 परदेसी वसे पंजाबियों की संकटमई दास्तान की पेशकारी हैं। यह कविता प्रवासी गदरियां की उस मनोदशा को प्रगट करती है जो समाजिक ते सियासी दबावां विच बड़बड़ाउंदी है। यहो कारण है कि डॉक्टर केसर ने इस कविता को रुदन की नहीं सगों बड़बड़ाहट की कविता कहा है। यह कविता प्रवासी पंजाबियों के बाहरी आर्थिक प्रबंध की
ਜਕੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਥੀਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਦਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ, ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਫਲਤ ਨੀਂਦ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਸੁੱਤੇ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਂਬਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਠੋ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦੋ ਗਫਲਤ ਨੀਂਦ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।